हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा आपको मालूम है कि हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट किया है, इसमें मैंने बहुत से सारे लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम कहाँ पहुँच गए? हमने स्टोमक में जो डाइजेशन हुई उसको पढ़ा। अब जो कायम है, जो वहाँ पर जो डाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड फूड है, वो आप कहाँ पहुँचेगा? वो पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पहले मैं वहाँ तक आपको रिवाइज कराता हूँ थ्रू दीज नोट्स। देखिए, अगर आप देखेंगे, मैंने जैसे आपको कहा माउथ में हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, इनटेक ऑफ होल फूड। तो टीथ की मदद से हम उसको च्यूइंग करते हैं, यानी ग्राइंड ऑफ फूड, ये मैकेनिकल डाइजेशन में मदद करता है। जो टंग होता है ये रोलिंग ऑफ फूड, यानी फूड को रोल करता है। और टेस्टिंग ऑफ फूड, इस पे टेस्ट बड्स होते हैं जिनसे की मदद से हमें टेस्ट का पता चलता है। और ये टीथ टंग जो होता है, टंग हमें स्वेलिंग और पुशिंग डाउन द फूड में मदद करता है। और जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सेक्रेट करते हैं क्या? सलाइवा और म्यूकस। ठीक है, जो सलाइवा होता है, सलाइवा में होता है एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एटाइलिन, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू शुगर या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, असल में माल्टोज में इसको कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर क्या होता है? फिर ये मुंह से चला जाता है किस में? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इसोफेगस। लेकिन इससे पहले ये किस में जाता है? एक स्ट्रक्चर में, याद करो मैंने कहा था फेरेंक्स में, जहाँ पर हवा और ये मिलता है। ठीक है, गज़ा। फिर वहाँ से अलग पाइप निकलती है, इसोफेगस या फूड पाइप, जिसमें ये बोलस चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बोलस, जो मुंह से नीचे जाता है गज़ा। ठीक है, इसमें हम लेते हैं। ठीक है, फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स की वजह से इसोफेगस से ये गुर्दा नीचे आता है और फाइनली कहाँ चला जाता है? स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, ये हमने सारा पढ़ा। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? पेप्सिन होता है। पहले मैंने बोला ये इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन, फिर ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ HCl। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और ये बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड में प्रेजेंट होता है। जो म्यूकस होता है, म्यूकस लाइनिंग को बचाता है स्टोमक के फ्रॉम दिस एसिड HCl। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है। ठीक है, अब ग़िज़ा कहाँ पहुँच गया? मैं यहाँ पर थोड़ा बनाता हूँ। ये इसोफेगस आई, ये यहाँ पर है स्टोमक। ठीक है, स्टोमक की यहाँ पर ओपनिंग है। अब यहाँ से क्या होगा? ओपनिंग से स्टार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं इसको इस तरह बनाता हूँ। ठीक है, ये क्वाइलड होता है, इस तरह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि जो स्टोमक का लास्ट वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक पार्ट। क्या कहते हैं? पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट फिर कंटिन्यू करता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर जैसे मैंने बोला एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है स्फिंक्टर, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम है? जितना जितना स्टोमक में तैयार होता है उतने उतने को ये किस में भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसको हम क्या कहते हैं? जो सेमी डाइजेस्टेड फूड जाता है स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, अब उसको हम कहते हैं कायम। क्या कहते हैं? कायम। मैंने बोला था कायम क्या है? ये एक एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है जो स्टोमक से तैयार होकर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसको हम कहते हैं कायम। ये एसिडिक होता है क्योंकि इसके साथ क्या होता है? HCl। मैंने सारा रिवाइज कराया। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब बोलते हैं बड़ा कौन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन कि स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर लगभग। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर लगभग। तो लार्ज इंटेस्टाइन इसको क्यों कहा गया? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन ये इसलिए कहा गया क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है, यानी जो उसका ये है विड्थ है, वो छोटी है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी ओपनिंग, इसकी ट्यूब की जो लेंथ है, ट्यूब की जो विड्थ है, सॉरी, ट्यूब का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, यानी इसकी जो ओपनिंग है वो बड़ी है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी ओपनिंग छोटी होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। वरना तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये बात आपने याद रखना है। मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया ग़िज़ा उसको हम कहते हैं कायम। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्वाइलड, इस तरह। ठीक है, अब मैं सिट्रेट बनाता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है,
देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होता है। कॉइल्ड फॉर्म में है लेकिन मैंने स्ट्रेट बनाया ताकि आपको समझ आए कौन से 3 पार्ट्स होते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो स्टमक से कंटिन्यू करता है उसको हम कहते हैं डिओडेनम, डिओडेनम। ठीक है। जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जेजूनम, जेजूनम। जो लास्ट वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। यहाँ क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कहाँ से आता है? स्टोमक से। ठीक है। स्टोमक से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड कायम आया वो चला जाता है किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? पहले पार्ट में, डिओडेनम में। ठीक है। आपने याद रखना है डिओडेनम में गजा चला गया। ठीक है। डिओडेनम के पास क्या होता है? अब मैं डिओडेनम को यहाँ पर बनाता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। ठीक है। डिओडेनम में होता क्या है मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ आपकी आसानी के लिए, वरना ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा डिओडेनम में होता क्या है तो फिर लेक्चर ख़त्म ही नहीं हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही हमें रुकना पड़ेगा, हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ये डिओडेनम का पहला मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डिओडेनम। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आता है एक डक्ट, एक पाइप आती है। फॉर एग्जांपल एक पाइप आती है, मान लो आप, वो कहाँ पर ओपन करती है? इनटू द डिओडेनम। उसको हम कहते हैं, उस पाइप को हम हीपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, क्या कहते हैं? हीपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है। इससे आपका अंदाज़ा लग सकता है नाम से ही, हीपैटो मीनस लिवर, पेनक्रियाटिक मीनस पेनक्रियाज, डक्ट। यानी यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से इस डक्ट से डिओडेनम में क्या आएगा? यहाँ से आएगा, लिवर से जो सेक्रेशन होती है वो क्या होती है? बाइल जूस, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस। यानी यहाँ से 2 जूस आएंगे, एक तो लिवर से आएगा बाइल जूस, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस आएगा पेनक्रियाज से। वो कहाँ पर जाएंगे? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? डिओडेनम में। वहाँ पर डाइजेशन का काम करेंगे। मैं आपको बता दूँ, जो लिवर होता है मैंने आपको बताया था कि इसमें आते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स, उनमें पहला है लिवर। लिवर जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, वेट क्या है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है। ये जो लिवर है ये सेक्रेट करता है बाइल जूस। क्या करता है? सेक्रेट। अब ध्यान रखना, ये सेक्रेट करता है एक जूस जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस। ठीक है। पहले अब हम देखते हैं इस बाइल जूस में होता क्या है। ठीक है। इस बाइल जूस में होते हैं 2 चीज़ें। क्या होते हैं? 2 चीज़ें। एक होते हैं बाइल साल्ट्स, यानी बाइल साल्ट्स, और एक होता है बाइल पिगमेंट्स। यानी इसमें होते हैं 2 चीज़ें, बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स। पिगमेंट्स का मतलब आपको कलर से समझ आया होगा। साल्ट्स में कौन कौन सा साल्ट होता है? एक होता है सोडियम तारोकोलेट, सोडियम तारोकोलेट। ठीक है। और एक साल्ट होता है पोटेशियम, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड पोटेशियम। कौन कौन सा साल्ट होता है मैं नए से बताता हूँ। इसमें होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और पोटेशियम तारोकोलेट, ये आप याद रखना। यानी जो बाइल जूस होता है उसमें बाइल साल्ट्स होते हैं। कौन कौन सा बाइल साल्ट? सोडियम ग्लाइकोकोलेट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, ये है स्पेलिंग। ठीक है। सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम तारोकोलेट, ये होते हैं बाइल साल्ट्स किसमें? बाइल जूस में। ये क्या काम करते हैं? जो हमारे फूड में फैट्स होते हैं, ये जब बाइल जूस सेक्रेट होता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी के डिओडेनम में। वहाँ पर तो गज़ा पहुँच गया होगा स्टोमक से, उसमें होंगे फैट्स। ये उन फैट्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, यानी ये बड़े बड़े जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। वेरी इंपॉर्टेंट।
कभी अगर पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है जहाँ पर बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मीन्स मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, या कोई बड़ा सा चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। होती किन की है इमल्सिफिकेशन? फैट्स की। को बाइल जूस जो होता है इसका काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसमें ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कौन करते हैं? बाइल साल्ट, कौन कौन सा साल्ट? सोडियम तारोकोलेट और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। और इसमें जो होते हैं पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, और दूसरा होता है बिलिवेरिडिन, बिलिवेरिडिन, बिलिवेरिडिन। ठीक है, इन पिगमेंट्स का काम क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे, यानी जो हमारे फेसिस और यूरिन का कलर होता है उनमें इनका रोल होता है, और ये क्या काम करते हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये कलरेशन में मदद करते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडिन। जो मेन चीज़ कौन है? ये साल्ट। ये क्या करते हैं? बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे, क्योंकि फैट जो होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ज़रूरी है। वो कौन करता है? बाइल जूस। बाइल जूस में कौन सा चीज़? बाइल साल्ट, सोडियम तारोकोलेट और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। ठीक है, ये होता है बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस। एक और मैंने आपको बताया था पेनक्रियाज। क्या बताया था? पेनक्रियाज। ये भी मैंने बताया था, ये एसोसिएटिव ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्या सेक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या सेक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है ये आपने याद रखना है। पेनक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, बहुत सारे होते हैं, लाइपेस, एमाइलेस, ठीक है, न्यूक्लियस, ये आप याद रखना। ठीक है, ये होते हैं इस एंजाइम में। अगर ये याद नहीं रहेंगे आपको तो कोई बात नहीं। ये जो होते हैं ट्रिप्सिन असल में होते हैं ये ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनको फिर एक्टिव किया जाता है। उसके लिए इंटेस्टाइन खुद का जूस सेक्रेट करता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है। आपको इतना पढ़ना है पेनक्रियाज जो सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उसमें होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। ये जो तीन होते हैं ये प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, जो लाइपेस है ये फैट्स की डाइजेशन में मदद करेंगे, अमाइलेस स्टार्च की डाइजेशन में मदद करेंगे। ठीक है, ये होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स। ठीक है, और क्या होता है याद रखना, जो इंटेस्टाइन का वाल है, खुद के इंटेस्टाइन का वाल, ठीक है, वो भी सेक्रेट करता है एक जूस जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। कौन सेक्रेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल। स्मॉल इंटेस्टाइन के का जो वाल है वो भी सेक्रेट करते हैं कुछ एंजाइम्स, उनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है, ये आपने सुना होगा, सकस एंटेरिकस। वेरी इंपॉर्टेंट, सकस एंटेरिकस। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है कि सकस एंटेरिकस क्या है। ये इंटेस्टाइनल जूस है, जो इंटेस्टाइन जूस सेक्रेट करता है फॉर डाइजेशन, उसको हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। इसमें क्या होता है? इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसमें होते हैं माल्टेस, इसमें होते हैं, ठीक है, लाइपेस, इसमें होते हैं एमाइलेस, इसमें भी बहुत सारे ऐसे ही एंजाइम्स होते हैं। इनको फिर हम कहते हैं इंटेस्टाइनल माल्टेस, इंटेस्टाइनल लाइपेस। ठीक है, ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे हमने पेनक्रियाज का कहा, पेनक्रियाज में क्या होता है? पेनक्रियाज में होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में क्या होता है? उसको हम कैसे कह सकते हैं? पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, पेनक्रियाटिक लाइपेस, पेनक्रियाटिक एमाइलेस। ठीक है, इसी तरह ये भी सेक्रेट करता है, क्या करता है? माल्टेस, लाइपेस, ठीक है, डाइकार्बोक्सीपेप्टाइड, सॉरी, ये माल्टेस, लाइपेस, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम में बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन में होते हैं गॉबलेट सेल्स। इंटेस्टाइन का जो वाल है उसमें होते हैं गॉबलेट सेल्स जो सेक्रेट करते हैं म्यूकस,
जो सेक्रेट करते हैं म्यूकस, ठीक है, जो उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, किसकी, इंटेस्टाइन की, ठीक है। और क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो वाल है वो सेक्रेट करता है और एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस, ठीक है। एंटेरोकाइनेस जो होता है ये एक एंजाइम होता है जो सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइन का वाल। ये एंटेरोकाइनेस क्या काम करता है, ये एंटेरोकाइनेस पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको, जो ये होता है ट्रिप्सिन, ये पहले ही ट्रिप्सिन नहीं होता है, ये होता है पहले इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिन पहले ही एक्टिव एंजाइम नहीं होता है, ये पहले इनएक्टिव एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिन, सॉरी ये होता है ट्रिप्सिनोजन, ये होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। फिर इनको कौन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बनाता है, यही इंटेस्टाइन का जूस यानी एंजाइम जिसको हम कहते हैं एंटेरोकाइनेस। अगर इतना आप याद नहीं रखोगे, इतना ही याद रखो, बाइल का कंपोजिशन जरूरी याद रखो, बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स। बाकी अगर आप सिंपली याद रखोगे इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस, इसमें होते हैं कुछ एंजाइम्स, वो अगर नाम याद नहीं रहेंगे तो इतना याद रखो, इंटेस्टाइन का वाल इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है, उसमें गोबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, और वो एक स्पेशल एंजाइम सेक्रेट करते हैं एंटेरोकाइनेस जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और रखना है याद, जितना पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है पैनक्रियाज, इतना ही याद रखना है, ये सारे मिलकर डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर आप हायर क्लास में पढ़ोगे कौन क्या काम करता है, कहाँ से क्या होता है, ठीक है, पहले किन टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर वो टुकड़े किस एंजाइम की मदद से किन टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये आप फिर आगे देखोगे, इतना आप याद रखना। अब मैं थोड़ा रफली डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो ये डिओडेनम है, ठीक है, इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट है ना डिओडेनम। यहाँ से आया एक कॉमन जिसको हम कहते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। यहाँ से दो सेक्रेशंस आएंगे, यहाँ से आएगा, ये मान लो आप पेनक्रियाज है, मैं यहाँ पर लिखूंगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या आएगा, पेनक्रियाटिक जूस, क्या आएगा यहाँ से, पेनक्रियाटिक जूस। यहाँ पर मैं बनाता हूँ अब एक स्ट्रक्चर, ये मान लो आप, इधर मैं बनाता हूँ, ये है एक स्ट्रक्चर, सॉरी इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए ये मान लो आप, ठीक है, हाँ इस तरह, और इधर मैं बनाऊंगा इस तरह, ठीक है। ये होता है लिवर, क्या होता है, लिवर। लिवर क्या बना, ये रफली डायग्राम है, लिवर बनाएगा बाइल जूस, क्या बनाएगा, बाइल जूस। वो बाइल जूस यहाँ से होकर एक और ऑर्गन में स्टोर होते हैं, एक और स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं जिसको हम कहते हैं गैल ब्लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट। गैल ब्लैडर जो हमारी बॉडी में होता है उसका क्या काम होता है, वो स्टोर करता है बाइल को, क्या करता है, स्टोर करता है बाइल जूस को, बाइल जूस को स्टोर करता है। और फिर जब ज़रूरत पड़ता है ये बाइल जूस तो उसको थोड़ा करके किस में डालता है, डिओडेनम में, ठीक है। यहाँ से आया पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ से आया बाइल जूस, मिलकर बन गया ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और वहाँ से ही वो ओपन होते हैं दोनों जूस, कहाँ पर सेक्रेट होते हैं, डिओडेनम में। और जो ये इंटेस्टाइन का वाल है ये भी सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस है सकस एंटेरिकस, ये मिलकर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। जब डाइजेशन करते हैं, अब मैं बताता हूँ आपको, ये तीनों पार्ट्स में होता है, जेजुनम, इलियम और डिओडेनम में। ये आप फिर आगे पढ़ोगे किस पार्ट में क्यों, इसमें बर्नर्स ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, क्रिप्टस ऑफ लिवर कोहन कहाँ होते हैं, ये आप आगे देखोगे। मैं सिंपली यहाँ पर बताता हूँ फिर होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटेस्टाइन में होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं जिसमें होते हैं तीन पार्ट्स, जेजुनम, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। उनमें होते क्या है, उनमें होते हैं इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी ये मान लो आप, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर जो इनर लेयर है वहाँ पर होते हैं इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, यानी उंगलियों की तरह इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनको हम कहते हैं विलाई, क्या कहते हैं, विलाई। ये विलाई क्या काम करते हैं, ये बात याद रखना। जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको कहाँ एब्जॉर्ब करना है, उसको एब्जॉर्ब करना होता है और किस में डालना पड़ता है, ब्लड में, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन होती कहाँ है ये आप याद रखना। अगर आप पढ़ोगे ना हायर क्लास में पढ़ो आप
एब्जॉर्प्शन माउथ से ही स्टार्ट होती है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर कभी जनरल में पूछा गया एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है तो बोलना स्मॉल इंटेस्टाइन। होता तो हर किसी पार्ट में है, लेकिन जनरली हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पर सारा एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। वहाँ पर कम कम थोड़ा थोड़ा बाकी पार्ट्स में होता है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उस एब्जॉर्प्शन में मदद कौन करते हैं, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। किस लिए सरफेस एरिया इंक्रीज बढ़ाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी ये विलाई ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए अगर कभी क्वेश्चन आया, मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से। ये आप याद रखना, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है और हर किसी पार्ट में डाइजेशन होती है, ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इसी तरह एब्जॉर्प्शन भी माउथ से लेकर सारे मतलब जीआईटी में होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ से क्या स्टार्ट होती है, डाइजेशन। अगर कभी पूछा गया कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होती है तो जवाब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, जिसको जितना टूटना था वो टूट जाता है, जिसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है वो हो जाता है। अब बारी आती है उसको एब्जॉर्ब करना और ब्लड स्ट्रीम में डालना। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उस एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम विलाई कहते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और इन्हीं के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। फिर आप डीप में पढ़ोगे हायर क्लासेस में, मैं सिंपल बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। फिर यहाँ से न्यूट्रिएंट्स किस में चले गए, ब्लड में। फिर ब्लड उसको सर्कुलेट करता है और थ्रू आउट द बॉडी पहुँचाता है इन न्यूट्रिएंट्स को, और वहाँ पर पहुँचाता है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर कभी पूछा गया कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, ठीक है। अगर कभी पूछा गया एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है तो जवाब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। होता तो हर किसी पार्ट में है, लेकिन अगर जनरली पूछा गया एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है तो बोलना स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, लगभग सारी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि तब तक पूरी डाइजेशन हो चुकी होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। आई होप आपको स्मॉल इंटेस्टाइन तक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन हो गई, कंप्लीट डाइजेशन हो गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गई। अब जो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में उसको हम कहते हैं फीकल मैटर। क्या कहते हैं, फीकल मैटर, ठीक है। देखिए होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन को बनाता हूँ, पहले मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाता हूँ। आप मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या कंटिन्यू करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, जैसे मैंने बोला, डियोडोनम, जेजूनम और इलियम। जो इलियम है, इलियम कंटिन्यूज विद द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इलियम एंड होते ही क्या स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। अगर मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मैं रफली बनाता हूँ, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट्स है, अपर वाला पार्ट, बीच में जो पार्ट है, और आखिरी वाला पार्ट। और जो आखिरी पार्ट है उसके बाद क्या आता है, एनस। क्या आता है, एनस, जिसके थ्रू हम इजेक्शन करते हैं और फीकल मैटर को बाहर निकालते हैं। जो पहला पार्ट है, पहला सेगमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको कहते हैं हम सीकम। सीकम कहाँ से, यहाँ से क्या आया, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम कंटिन्यू करता है विद लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट से, जिसको हम कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। बीच वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कोलन। इसको हम कहते हैं कोलन। फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसके होते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, वो हम यहाँ नहीं देखेंगे। बीच वाला पार्ट जो होता है वो होता है कोलन। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रेक्टम।
क्या कहते हैं, रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या आता है, एनस, और इसके थ्रू क्या करते हैं हम, एक्सक्रीशन या इजेक्शन, यानी जो फीकल मैटर है उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो ये सीकम है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ये मैं इसको पहले इरेज करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे जो सीकम है पहला पार्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो सेकम वाला पार्ट है, इट होस्ट सम बैक्टीरिया, यानी इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। इस पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, लाइक जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, इसका ई का मतलब क्या है, एस्चेरिशिया, यानी ये बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, सिंपली इसको हम कहते हैं एस्चेरिशिया कोलाई। ये होता है प्रेजेंट लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये यूजफुल बैक्टीरिया होता है, यानी ये हमें मदद करता है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो हमारे खाने में विटामिन B12 होता है, उस विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है। यानी जो हमारे खाने में क्या होता है, विटामिन B12, उस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, एस्चेरिशिया कोलाई। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन के सेकम में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक बात मैं बताता हूँ सीकम के रिलेटेड। सीकम जो होता है, सीकम पर होता है एक ब्लाइंड सैक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है, जिसका एक ही ओपनिंग होता है, यहाँ से इसका सीकम से ओपनिंग होता है और आगे ये बंद होता है, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक ट्यूब। ब्लाइंड सैक ट्यूब यानी ब्लाइंड सैक ट्यूब मतलब वो ट्यूब जिसका एक ओपनिंग हो दूसरा बंद होता है। यहाँ पर एक ब्लाइंड सैक ट्यूब, ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होता है, फिंगर लाइक, यानी ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह, इस तरह होता है सेकम। अगर आप मान लो ये सेकम है, इससे बाहर इस तरह ये होता है एक्सटेंशन। ठीक है, इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये होता है ब्लाइंड सैक, यानी इसका होता है यहाँ से सीकम से ओपनिंग, लेकिन यहाँ होता है बंद। ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीकम पे, इसको हम कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये कहाँ से अराइज होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से। ठीक है, ये हमारी बॉडी में क्या होता है, वेस्टिजियल आर्गन। वेस्टिजियल आर्गन किसको हम कहते हैं, वो आर्गन जो कोई काम ना करता हो। हमारे बॉडी में वो आर्गन जो काम ना करता हो उसे हम कहते हैं वेस्टिजियल आर्गन। यानी वेस्टिजियल आर्गन वो होता है जो एक ऑर्गेनिज्म में तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें काम नहीं करता है, लाइक ईयर पिना, ये जो है ना ईयर पिना, ये भी होता है वेस्टिजियल आर्गन। इसी तरह वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल आर्गन है, ये कोई काम नहीं करता है। लेकिन कभी क्या होता है, कभी इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, कभी इसको इन्फेक्शन होता है, इस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को, उससे इन्फ्लेमेशन होता है। क्या, इसको इन्फ्लेम होता है। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, इसमें पेन करने लगती है, फिर हम उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। यानी जब वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, फिर पेन हो जाए, उसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। फिर इस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को उस कंडीशन में हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अपेंडिक्टॉमी। अपेंडिक्टॉमी, ठीक है, अपेंडिक्टॉमी। अब जो क्या होता है, ये कोलन होता है, इसमें आप हायर क्लास में पढ़ोगे, इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। इस तरह होता है असेंडिंग कोलन, फिर होता है इस तरह ट्रांसवर्स कोलन, फिर होता है इस तरह डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। जो रेक्टम है ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके बाद आता है एनस, और इस एनस के थ्रू हम क्या करते हैं, इजेक्शन, जो फीकल मैटर है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, हमने पूरी तरह इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ा, उतने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी जितना आपको चाहिए था उतना हमने दिया। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये आप हायर क्लास में एक अलग चैप्टर पढ़ोगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम नोट्स पर थोड़ा देखते हैं इसने क्या दिया है। इसने दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस, कार्बोहाइड्रेट्स को करते हैं फाइनली अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमने खाया कोई भी कार्बोहाइड्रेट का चीज़, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, फाइनली कार्बोहाइड्रेट किस शक्ल में एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज में। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में टूटता है और फिर यही ग्लूकोज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। अगर कभी पूछा गया हमने फैट का कोई चीज़ खाया, फैट किस में कन्वर्ट होता है फिर एब्जॉर्ब होता है, ये होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है,
ग्लाइसरॉल। फिर हायर क्लास में आप पढ़ोगे फैट्स, ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते हैं, ये पहले लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, फिर लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड चले जाते हैं। ये कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, मैं कभी आपको मतलब अगर टाइम मिला तो अलग बताऊंगा, लेकिन ये डीप हो जाएगा। फिर आप ये 11th में पढ़ लेना, फैट की डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ब्लड में नहीं, बाकी सारे चीज़ कहाँ चले जाते हैं एब्जॉर्प्शन के वक्त ब्लड में, लेकिन ये नहीं चले जाते हैं। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल ये लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ में चले जाते हैं, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट का चीज़ खाया फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और यही ग्लूकोज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। अगर हमने फैट खाया, फैट टूटता है किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, यही फिर एब्जॉर्ब होता है। प्रोटीन्स किस में टूटते हैं, जो प्रोटीन्स है ये फाइनली टूटते हैं किसमें, अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में, और वही अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं। अगर कभी ऑब्जेक्टिव आया प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ amino acids in our digestive system, fats are absorbed in our digestive system in the form of fatty acids and glycerol, carbohydrates are absorbed in the form of glucose in our digestive system। ये यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर आप समझ हो रहे होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं, प्रोटीन्स फाइनली टूटते हैं अमीनो एसिड्स में और कन्वर्ट होते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करते हैं और उस एब्जॉर्बड फूड को ब्लड में डालते हैं, ठीक है। ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोडक्शंस, हमने पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेशंस रिसीव करता है लिवर से बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में टूटता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये भी हमने पढ़ा। पेनक्रियास जो होता है, पेनक्रियास सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, उसमें होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन और भी होता है ट्राइट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, अमाइलेज, लेकिन यहाँ पर है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो मैंने बोला, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पेप्टोन्स, प्रोटीओजेस, आप इतना ही, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेसेस फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लाइसरॉल, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टूटते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में कौन सा चीज़, बाइल साल्ट, सोडियम तारोकोलेट और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गए। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है एक्सेस ऑफ वाटर, जो वाटर बचा है जो उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस, यानी एनस के थ्रू फिर वो एक्सक्रीट फीकल मैटर बाहर चला जाता है, जिसको हम इजेक्शन कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम रफली दिया गया है, मैं उसको जूम करता हूँ फिर आपको बताता हूँ हमने सब कुछ पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ओरल कैविटी पढ़ी, टंग पढ़ा, ठीक है। हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े, फेरेंक्स पढ़ा, इसोफेगस पढ़ा, लिवर पढ़ा, स्टोमक पढ़ा, गैल ब्लैडर भी पढ़ा, कोलन भी पढ़ा, पेनक्रियाज भी, डियोडेनम, जिजोनम, इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, एनस, रेक्टम, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। इस डायग्राम को नजर देना, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहां पर हम DPPs, PDF और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया, कल हम उठाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से उठाने से पहले एक और लास्ट पॉइंट जो मैं बताता हूँ आपको, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो इन्फेंट्स छोटे बच्चे होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं, उनका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर, स्टोमक में, वो सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। उनके गैस्ट्रिक जूस में होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं रेनिन, RENNIN, क्या कहते हैं, रेनिन। जो उनका वो दूध पीते हैं मिल्क, उस मिल्क में जो प्रोटीन होता है मिल्क प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं केसिन, मिल्क प्रोटीन केसिन होता है प्रेजेंट इन जो वो माँ का दूध पीते हैं। कौन, बच्चे जो होते हैं, छोटे दूध पीते बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं माँ का, उस दूध में होता है प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, केसिन। उस केसिन को ये रेनिन डाइजेशन में मदद करता है, यानी उन बच्चों में गैस्ट्रिक जूस में होता है एक एंजाइम रेनिन जो उनके मिल्क प्रोटीन यानी केसिन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम फिर भी रफली बोला, जितना मुझसे हो सका आपको समझ आएगा उतना मैंने बोला। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।